यदि तियालु शुवानों के पास केवल यही साधन होते तो वो गू को मारने में सक्षम नहीं होती। आप वास्तव में सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं जिन्हें मैंने कभी देखा है। आपको दुनिया में अद्वितीय और सभी युगों में एक जैसा कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उन्होंने कई शक्तिशाली सम्राटों को भी पीछे छोड़ दिया है जिन्होंने लंबे समय तक ज्ञान प्राप्त किया है। चूंकि तियालु शुवानव मेरे बारे में इतना अच्छा सोचता है, तो आप मेरी आज्ञा में क्यों नहीं आते? 8 उजाड़ भूमियों और 10 प्रदेशों पर विजय प्राप्त करने के बाद मैं तुम्हें क्षेत्र का स्वामी बना दूंगा और अनंत प्रदेशों पर नियंत्रण रखूंगा। ये तियालु शहर में रहने से लाख गुना ज्यादा आज़ादी होगी। यदि आप नहीं चाहते हैं तो जीयू को अभी भी एक उपपत्नी की आवश्यकता है। यदि आप आकाशीय हिरन शहर पर आक्रमण करने में मेरे साथ शामिल होते हैं तो मैं भविष्य में आपको अपने साथ एक स्थान की व्यवस्था देता हूँ। अगर हमारे रास्ते अलग अलग हैं तो हम एक साथ नहीं रह सकते। क्लोन? आह मालिक, हे स्वर्गीय हिरण देवी, आप ऐसा क्यों करती हैं? क्या आप उन्हें समय देने के लिए खुद का बलिदान देने की योजना बना रहे हैं? कुछ छोटे चूहों को, बहुत सारे चूहों को भेजना क्या उचित है? यह मेरा मिशन है। इसके अलावा उन्हें विदा करने के बाद ही मैं आपकी देखभाल पर ध्यान केंद्रित कर पाऊंगा। मुझ पर ध्यान केंद्रित करें? अच्छा, मैं अर्ध सम्राट क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद असल में लड़ाई नहीं लड़ा हूं। पीछे हटे, छोड़ने के बारे में भी मत सोचो। तो फिर चलो देखते हैं कि क्या मैं तुम्हें खा सकता हूं। यह अशुभ आभा। राक्षसी क्षेत्र। पौराणिक वानहुआ राक्षसी क्षेत्र स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के 9 अजूबों में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि कोई भी जीवित प्राणी जो क्षेत्र में गिरता है अंततः खो जाएगा। मैं हमेशा से यही सोचता था कि वानहुआ दानव क्षेत्र किंवदंती में एक रहस्यमय स्थान था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह एक साधन होगा। ये पता चला कि यह वो छिपा हुआ कारण और प्रभाव है जिसे मैं समझ नहीं सका। मैं तो लापरवाह था। आपकी नज़र अच्छी है। अब जब आपने मुझे पहचान लिया है तो विरोध करना छोड़ दीजिए। यद्यपि मैं तुम्हें मार नहीं सकता, मुझे बस अपने हृदय से चिपके रहना है। ये तरीका सस्ता नहीं है, है ना? मैं विश्वास नहीं करता कि आप इस राक्षसी साम्राज्य को सदैव बनाए रख सकते हैं। मेरी राय में आपकी दृढ़ता निरर्थक है। क्या आप बात नहीं कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि जिन लोगों को आपने बचाया है वे वही लोग हैं जिन्हें आप बचाना चाहते थे? वो एक मृगतृष्णा दानव है जो जिस वस्तु में रूपांतरित होती है उसकी आभा की नकल कर सकती है। यद्यपि वो कियानकुन दिव्य दर्पण से छिप नहीं सकती, लेकिन यह आश्चर्य की बात नहीं है कि आप उसका पता नहीं लगा सकते। असंभव। ये राक्षसी क्षेत्र से एक भ्रम है। मैं जानता हूं कि सभी पीढ़ियों की हिरण देवी अनुमान लगाने में माहिर हैं। आपको पता होना चाहिए कि यह भ्रम है या भविष्य, है ना? अब तुम्हारा प्रतिरोध व्यर्थ है। जब मैं शहर में प्रवेश करूंगा, ये दृश्य आपके भविष्य में दोहराए जाएंगे। क्या आप सचमुच मुझसे लड़ना जारी रखना चाहते हैं? शायद आप सही हैं। ऐसा लगता है कि इन सब से बचने का एकमात्र तरीका तियालु शहर को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करना और हताहतों की संख्या को न्यूनतम करना है। क्या ये ताओवाद का हृदय शैतान के कब्जे में है? हालांकि मैं शैतान की ऊर्जा से प्रभावित हूँ, मैं इसे नियंत्रित नहीं कर सकता। इस प्रकार के प्रबुद्ध व्यक्ति को नियंत्रित करना वास्तव में आसान नहीं है। आओ, मैं तुम्हारे लिए तियालु शहर का अवरोध खोल दूंगा। ओह, आप इतनी जल्दी बदल गए। मैं आप पर कैसे भरोसा कर सकता हूँ? तो फिर आप मुझ पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? यही तो आपको करना है। मिस, आप क्या कर रही हैं? आप लुलुओ नहीं हैं। मैं मूल रूप से आप लोगों के साथ तियालु शहर में घुसना चाहता था, लेकिन मुझे इतनी बड़ी मछली पकड़ने की उम्मीद नहीं थी। बार बार हमारे साथ छल करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मरने के लिए जाओ। मुझे लगता है कि आपको जाने की जरूरत नहीं है। अरे, हमारी महिला कहाँ है? मैं अभी भी गू चांगगे की बेशर्मी को कम आंक रहा हूँ। लेकिन स्वर्गीय हिरण देवी के आने के बाद मुझे लगता है कि आपको जल्दी से वापस लौटना चाहिए और अपने स्वामी के अंतिम संस्कार की तैयारी करनी चाहिए। क्या सबसे पहले हमारी मदद किसकी थी? वो स्वर्गीय हिरण देवी? असल में दुश्मनों को बाहर से भागने के लिए हमने इसे छुपाकर रखा है। महान
चक्रव्यूह हिरण देवी आगे बढ़ रही हैं, इसलिए गम चांगगे के ठीक होने की अच्छी संभावना है। दादी, आपको स्वर्गीय हिरण देवी पर इतना विश्वास है? वो हमारे तियालु शहर के संरक्षक संत हैं। यहाँ तक कि गू चांगगे को जीवित पकड़ना भी संभव है। मेरे नाथ, तो क्या वे आपकी वफादारी की निशानी है? 8 उजाड़ और 10 राज्यों के लिए और तियालु शहर के लिए वे कुछ भी नहीं है। सीनियर जुवान, आप क्या कर रहे हैं? स्वर्गीय हिरण मैडम, क्या आपको उनके जीवन या मृत्यु की परवाह नहीं है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि वे 8 उजाड़ स्थानों और 10 क्षेत्रों में योगदान दे सकते हैं, तो उनके जीवन और मृत्यु की परवाह नहीं की जानी चाहिए। क्या? इतनी ठंडी सांस? उसके साथ कुछ गड़बड़ है। ये फिर ऐसा क्यों हो गया? गू चांगगे, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। मैं तुमसे लड़ूंगा। लिन वू, क्या आप ठीक हैं? लुलु, ये वास्तव में आप ही हैं। इस अवधि के दौरान उन्होंने आपके लिए चीजें मुश्किल नहीं बनाई हैं, है ना? बढ़िया, मैं आखिरकार तुम्हें देख पाया। गू चांगगे बहुत ही घिनौना है। उसने किसी को तुम्हारे होने का नाटक करने और मुझे धोखा देने के लिए काम पर रखा है। लेकिन ये ठीक है, मेरा मानना है, जब तक हम साथ हैं, सब कुछ ठीक रहेगा। जो कुछ उसने कहा वो सब हुआ। जीतने का कोई रास्ता नहीं है। लिनवू, हम उसके सामने क्यों नहीं झुक जाते? लुलु, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? हम उसे हरा नहीं सकते, और तियालु शहर पर भी जल्द या बाद में उसका कब्जा हो जाएगा। जो लोग समय को जानते हैं,